भाजपा क्यों आम लोगों की खुशियों पर बीजेपी लगाती है नजर। नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमेशा से जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं और राहत प्रदान करना है, लेकिन भाजपा ने इन योजनाओं का विरोध करते हुए कई सारे सवाल उठाए हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा का ये विरोध केवल राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ गहरे और रणनीतिक उद्देश्य भी छिपे हुए हैं। जी हां, भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करती रही है। इनमें मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई योजनाएं शामिल हैं, जो दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी हैं। भाजपा ने इन योजनाओं पर कई बार आलोचना की है और आरोप लगाया है कि ये योजनाएं केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत चलाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा वास्तव में इन योजनाओं से असहज है, जो सीधे जनता को राहत देती है, या फिर भाजपा को जनता की भलाई से डर है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण देना है। ये योजना महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन भाजपा ने इस योजना को वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है और इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या भाजपा को महिलाओं के सशक्तिकरण से परेशानी है, या फिर क्या ये विरोध केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये योजना भाजपा के राजनीतिक एजेंडे से मेल नहीं खाती। क्या भाजपा महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, या वोट बैंक बटोरने के चक्कर में महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना है जानती। हालांकि भाजपा को सिर्फ महिलाओं से ही नहीं है दिक्कत, बल्कि किसी भी वर्ग के लिए अगर केजरीवाल कुछ बड़ा ऐलान करते हैं तो भाजपा को उससे भी दिक्कत होती है। जी हां, भाजपा ने सिर्फ महिला सम्मान योजना ही नहीं, बल्कि केजरीवाल सरकार की अन्य योजनाओं पर भी अड़ंगा डाला है। कई सारे सवाल उठाए हैं। दिल्ली में कई सारे ऐसे योजनाएं चलाए जा रहे हैं जिसको लेकर भाजपा सवाल उठाते रहती है, विरोध जताते रहती है। भाजपा ने कई सारे योजनाओं के बारे में कई सारी बातें ऐसे कही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और नई बिल्डिंग्स बनाने की दिशा में कई कदम उठाए थे, लेकिन भाजपा ने इन सुधारों में अड़चनें डालने की कोशिश भी की थी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बस मार्शल योजना शुरू की थी, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। इस योजना पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं और इसे अपने विरोधी एजेंडे का हिस्सा बना लिया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को भी भाजपा ने कड़ी आलोचना का शिकार बना दिया, जबकि ये योजना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम थी। महिलाओं को ये योजना पसंद भी आ रही थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन योजनाओं को अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोकना चाहती है। भाजपा को डर है कि इन योजनाओं के जरिए केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता और बढ़ सकती है। दिल्ली में केजरीवाल का बढ़ता प्रभाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर तब जब दिल्ली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही हो, जिसमें भाजपा को चुनावी स्तर पर परेशानी हो सकती है। भाजपा ये समझ रही है कि केजरीवाल की जन कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली के नागरिकों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए भाजपा इन योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है, ताकि अगले चुनाव में केजरीवाल की लोकप्रियता पर असर पड़े। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा को असल मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जीत हासिल करने से है। जनता को मिलने वाली सुविधाओं से कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली की जनता को दी जा रही राहत को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या भाजपा जनहित के खिलाफ काम कर रही है। दिल्ली में भाजपा का ये विरोध केवल राजनीति से संबंधित प्रतीत हो रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि इस विरोध के कारण दिल्ली वासियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उन पर असर पड़ेगा। क्या दिल्ली की जनता भाजपा की इस रणनीति को समझ पाएगी और इसका विरोध करेगी।
इस समय दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच एक खुला टकराव जारी है, जिसमें भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल सरकार की योजनाओं का विरोध कर रही है। लेकिन इस विरोध का असर सिर्फ राजनीतिक समीकरणों पर नहीं बल्कि दिल्ली के नागरिकों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोग भाजपा की इस रणनीति को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो ये फर्क समझ पाते हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी की उन योजनाओं पर रोक लगाना चाहती है और सवाल उठा रही है जिन योजनाओं से आम जनता को फायदा है, हर एक वर्ग को फायदा है। बाकी अगर लोग ये समझ जाएं तो जरूर आवाज उठाएंगे। आगे केजरीवाल और भी कई योजनाएं लाने वाले हैं जिससे आम पब्लिक को फायदा होगा। उस वक्त भी अगर भाजपा का यही रवैया रहा तो उसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में पक्का भुगतना होगा। बाकी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।